आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आपका पैसा लॉस हो रहा है, आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा आप क्या गलती करते हैं जिसके कारण आपका लॉस हो रहा है। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे एक फॉर्मूला के बारे में जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इस फॉर्मूला का नाम है 3-2-1 रूल ऑफ प्रॉफिट। 3-2-1 का मतलब है कि आप 3 शेयर को आप बाय करते हैं, 2 शेयर में आपका प्रॉफिट होता है और 1 शेयर आपका लॉस हो जाता है। तो आप इस फॉर्मूला को किस तरह से यूज करेंगे आइए अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, टुडे टारगेट। आज आपका टारगेट क्या है, आज आप कितना ट्रेड करना चाहते हैं, आपका प्रॉफिट कितना होगा और आपका लॉस कितना होगा, आप पूरी तरीके से टारगेट बना कर रखते हैं। तो आइए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। 3 का मतलब कि आज आप 3 शेयर बाय करते हैं, ठीक है, और 2 का मतलब कि 2 शेयर में आपका प्रॉफिट होता है और 1 का मतलब आपका 1 शेयर में लॉस होता है। तो एग्जांपल के लिए कि आप 3 शेयर बाय किए 3 लाख में, ठीक है, उसमें से 2 शेयर जो है आपका प्रॉफिट हो गया 4 लाख और 1 शेयर आपका लॉस हो गया। तो अंत में आपका प्रॉफिट हुआ क्योंकि आप 3 लाख में अपना शेयर को बाय किए थे, आपका 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। 3 लाख माइनस कर दे फिर भी आपका 1 लाख का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 1 शेयर आपका लॉस भी हो जाती है फिर भी एंड में आपका प्रॉफिट ही होता है। तो आप इस तरह से फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं कि आज आप कितना ट्रेड लिए हैं उसमें से आपका प्रॉफिट कितना होगा और आपका लॉस कितना होगा। आप अपना स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं कि अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो एक्स अमाउंट होगा और अगर लॉस होगा तो एक्स अमाउंट होगा। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूला को यूज करते हैं, अपना ट्रेडिंग में यूज करते हैं, तो आप काफी ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। नंबर 2, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आज आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आज जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें से आपका प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, लॉस रेशियो कितना होगा। मतलब कि आज आप ट्रेड किए उसमें से आपका कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, उसे आप रिस्क मैनेज कर रखें कि मेरा आज रिस्क रेशियो कितना है। एग्जाम्पल के लिए कि आप 5 लाख में ट्रेड इंटर किए, ठीक, 5 लाख में आपका ट्रेड इंटर किए और आप चाहते हैं कि अगर मेरा लॉस हो तो 1 लाख का हो, यानी कि आप स्टॉप लॉस लगा दिए कि जैसे ही इस ट्रेड का 4 लाख से घटेगा तो मेरा शेयर जो है ऑटोमेटिक सेल हो जाए। और आप टारगेट लगाए कि मेरा अगर प्रॉफिट होगा तो 6 लाख का होगा, तो आप 6 लाख में क्या किए, स्टॉप लॉस लगा दिए। तो 5 लाख आप इंटर किए थे, 6 लाख में आप स्टॉप लॉस लगाए, जैसे 6 लाख आपका हिट करती है तो आपका क्या होगा, 1 लाख का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे, अपने स्टॉप लॉस को यूज करेंगे, तो आपका प्रॉफिट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और आपका लॉस भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का यूज करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इससे आप ओवर क्या है जो लॉस करने से बच सकते हैं, अपना ज्यादा जो टाइम देने से बच सकते हैं और ट्रेड में काफी ज्यादा आपका प्रॉफिट भी होती है। आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का यूज कीजिए और काफी ज्यादा आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं। राइट टू मिस्टेक। देखिए नंबर 3 में कि आप अपने मिस्टेक को लिखिए कि आज आप क्या मिस्टेक किए जिसके कारण जो है आपका लॉस हुआ, और आज आप क्या ऐसा जो ट्रिक आजमाए जिससे आपका प्रॉफिट हुआ। इससे क्या होता है कि जब आप अपना नोट करके रखते हैं तो जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं तो आपका मिस्टेक याद आता है और आप उस मिस्टेक से करने से बच जाते हैं जिसके कारण आपका प्रॉफिट होता है। इसलिए जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप बारीकी से अपने मिस्टेक को लिखिए कि आज मैं क्या मिस्टेक किया जिसका मेरा लॉस हुआ और क्या आज ऐसा किए जिसके कारण मेरा प्रॉफिट हुआ। हर एक मिस्टेक को अगर आप लिख करके रखते हैं तो आप काफी ज्यादा ट्रेड में प्रॉफिट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लें कि आज आपका प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ आज आप ऐसा क्या आजमाए थे, क्या ऐसा ट्रिक लगाए थे, कैसा कैंडल बना था, मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस था, मार्केट का परफॉर्मेंस किस तरह से हो रही थी, आप कहां पर एंट्री किए थे, कहां पर एग्जिट किए, कब सेल किए, कब बाय किए, हर चीज को आप नोट करके रख लिए, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि आज आपका लॉस हुआ तो आज किस कारण आपका लॉस हुआ, कब आप एंट्री किए थे, कहां आप सेल किए, किस तरह से सेल किए, अगर आप नोट करके रखते हैं तो इससे क्या होता है कि जब आप प्रॉफिट करते हैं तो आपका माइंडसेट बन जाता है कि यह जो मिस्टेक था इस तरह से मिस्टेक किए थे जिसके कारण मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। और जब आप प्रॉफिट करने जाते हैं तो देखते हैं कि मेरा एक कारण था, ऐसा परफॉर्मेंस था, मार्केट इस तरह से कैंडल स्टिक बनाई थी। इससे आप जब नोट करके रखते हैं तो आपका काफी ज्यादा प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाती है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया कि आप फॉर्मूला को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए हर एक किसी का अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, अलग अलग ट्रेडिंग प्लान हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकता है, यहाँ पर हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपने हिसाब से एक प्लानिंग कीजिए कि आपको कब ट्रेड लेनी है, कब आपको बाय करनी है, कब एग्जिट करनी है, कब आपको सेल करनी है। इससे क्या होता है जब आप अपने ट्रेड को अच्छे से लिख कर रखते हैं कि पूरा टारगेट बना कर रखते हैं तो आप काफी ज्यादा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो अपने अपने तरीके से अपना रूल बनाए, अपने तरीके से अपना जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चुनिए। आप अपने तरीके से जो अगर ट्रेड को लेते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हैं।
आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में।